नमस्कार, मैं रमनीश कुमार साहू कक्षा 9वीं का छात्र आपका इस प्रस्तुतिकरण में स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ललित के वाक, जो कि हिंदी काव्य खंड का भाग है। कवियत्री परिचय। कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवियत्री ललित का जन्म लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास सिमपुरा में हुआ था। उन्हें अन्य नाम जैसे लल्लेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है और उनका देहांत सन 1391 ईस्वी में हुआ था। ललित का कोई प्रामाणिक काव्य नहीं है। ललित ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है, जिनका जुड़ाव जीवन से हो। ललित की रचनाएं वाक शैली में हैं। इनमें लोक जीवन के तत्व निहित हैं। इनकी भाषा सरल है। इनके वाक आम जनता में लोकप्रिय और जवानी याद हैं। इस पाठ में हम उनके 4 वाकों का अध्ययन करेंगे। पहला वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। शब्दार्थ। नाव शरीर रूपी नाव, देव प्रभु या ईश्वर, भवसागर संसार रूपी सागर, कच्चे सकोरे मिट्टी का बना छोटा पात्र जिसे पकाया नहीं गया है, हूक तड़प या वेदना, चाह चाहत या इच्छा। भावार्थ। कवियत्री कहती हैं कि वे सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र में से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवियत्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब ये नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाएं और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सकें। दूसरा वाक। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगी सांकल बंद द्वार की। शब्दार्थ। अहंकारी अभिमानी या घमंडी, सम इंद्रियों का शमन, संभावी समानता की भावना, सांकल जंजीर। भावार्थ। कवियत्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें इन सांसारिक भोगल विलास सतों में डूब के नहीं रहना है। इससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला और हम इन भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएंगे तो बस मन में अहंकार ही बढ़ेगा। हमें इन सब के बीच का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। तीसरा वाक। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी रही बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। शब्दार्थ। राह रास्ता, सुषुम सुषुम्ना नामक नाड़ी, टटोली खोजा, कौड़ी ना पाई कुछ भी ना मिला, माझी नाविक प्रभु, उतराई पार उतारने का किराया। भावार्थ। कवियत्री कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वे संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोहमाया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गईं। वे जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रहीं और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उन्होंने जेब में खोजा तो कुछ भी हासिल ना हुआ। अब उन्हें चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को उतराई के रूप में क्या देंगी, क्योंकि उन्होंने कोई पुण्य का काम किया ही नहीं। चौथा वाक। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। शब्दार्थ। थल जमीन या स्थान, शिव प्रभु, साहिब ईश्वर। भावार्थ। ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताती हुई कवित्री कहती हैं कि वे हर स्थान पर व्याप्त हैं, कण कण में ईश्वर हैं। हे मनुष्य, तुम्हें धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना लेना चाहिए। ईश्वर को जानने में से पहले हमें खुद की पहचान करनी चाहिए, अपना आत्मज्ञान करना चाहिए। इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है। मैं आशा करता हूँ आपको इन वाक्यों का अर्थ समझ में आया होगा
और ये प्रस्तुतिकरण पसंद आया होगा। धन्यवाद।